मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 22वीं कक्षा होने जा रही है। हमने धर्म कथानुयोग के माध्यम से अलग अलग विषयों को सीखने, समझने और जीवन का निर्माण करने के उद्देश्य से इन कक्षाओं का आयोजन रखा है। अभी तक हमने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के सभी अध्ययनों का कथा के माध्यम से और उनमें रहे हुए संदेश, हित शिक्षाएं, तात्विक एवं आध्यात्मिक प्रवचन, उन सब को हमने जानने का प्रयास किया। आज हम सुयगडांग सूत्र के माध्यम से एक ऐसी विशेष कथा को समझने का और जानने का प्रयास करेंगे, जो कथा एक अपेक्षा से अगर कही जाए तो इस वर्तमान अवसर्पिणी काल का यह प्रथम उद्बोधन है। ये सर्वप्रथम संबोधन है, आध्यात्मिक संबोधन, जो भगवान ऋषभ देव ने, आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने तीसरे आरे में अपने ही संसार पक्ष के 98 पुत्र, उन पुत्रों को आत्मबोध देने के लिए, उन पुत्रों में आध्यात्मिकता जगाने के लिए जो संबोधन किया, उसी संबोधन की हम आज चर्चा करने जाएंगे। स्वगडांग सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद के दूसरे अध्ययन में और उसके प्रथम उद्देशक और प्रथम गाथा में ये बात कही गई है, संबुज्जः किम न बुज्जः संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा नो हुव नमंती राइयो नो सुलभम पुनराविजीवियम। यह संबोधन प्रभु ऋषभ देव की ओर से 98 उन राजाओं को जो
ऋषभदेव के दीक्षित हो जाने के बाद अपने अपने क्षेत्र के राजा बने थे। ऋषभदेव प्रभु के संसार पक्ष में ग्रस्त अवस्था में 100 पुत्र हुए थे। उन 100 पुत्रों में सबसे वरिष्ठ भरत, फिर बाहुबली, और उसके बाद 98 भाई और थे। उन्हीं की यह चर्चा है। अगर हम संबोधन की अपेक्षा से चर्चा करें तो जैन जगत में 4 संबोधन अपना विशेष महत्व रखते हैं, जिसमें पहला संबोधन ऋषभदेव ने उन 98 भाइयों को दिया। वैसे तो प्रत्येक तीर्थंकर, प्रत्येक महान आत्मा, आचार्य, साधु, उपाध्याय अपने अपने समय में अपने अपने प्रसंग के अनुसार आध्यात्मिक संबोधन देते ही रहते हैं, पर जो प्रमुखता से प्रसिद्ध हैं उनकी अपेक्षा से अगर हम बात करें तो ये पहला उद्बोधन, पहला संबोधन प्रभु ऋषभदेव के द्वारा। फिर भगवान महावीर के अनेक संबोधन में 3 संबोधन मुख्य रूप से विशेष प्रसिद्ध हैं। जो एक संबोधन उन्होंने अपनी साधना काल में दिया था, चंड कौशिक, सर्प चंड कौशिक को उन्होंने वसंभो चंड कौशिया, हे चंड कौशिक तुम शांत हो जाओ, बोध को प्राप्त करो, क्यों नहीं बोध प्राप्त करते हो, ऐसा कह करके उन्होंने चंड कौशिक सर्प को संबोधन किया था। कालांतर में केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद एक विशेष संबोधन उन्होंने मेघ अणगार को किया था। मेघ अणगार जब दीक्षा लेने के बाद पहले ही दीक्षा दिवस की रात्रि में वो विचलित हो गए। ज्ञाता धर्म कथांग में पहली कथा उन्हीं की है, हमने उसको विस्तार से उस समय समझा था। जब वो धर्म से विचलित हो गए, अगले दिन सवेरे प्रभु के चरणों में पहुंचे, तब प्रभु ने उनको संबोधन किया और आत्मबोध पुनः जागृत करा के पुनः उनको धर्म में स्थिर किया। और इसी कड़ी में उनका अंतिम संबोधन, अंतिम उद्बोधन गौतम गणधर के लिए, जिसका वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में है, जहां बार बार यह फरमाया गया है, समयम गोयम मा पमायई, समय मात्र का प्रमाद मत करो। गौतम का नाम लेकर के गौतम को संबोधित करते हुए यह संबोधन किया गया। इस तरह से ऋषभदेव का एक संबोधन और भगवान महावीर के 3 संबोधन मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसमें से मेघ अणगार के लिए जो संबोधन किया गया उस पर तो आचार्य तुलसी जी एवं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक पूरा स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम ही संबोधि है। इसी तरह से व्यवहार जगत में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक रूप से, दोनों रूपों से सुप्रसिद्ध है।
जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण को संबोधन किया था। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य में, अपनी आराधना में, अपनी यात्रा में, अपने लक्ष्य में किसी भी कारण से विचलित हो जाता है, राह भटक जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं क्या करूं, और वैसी स्थिति में कोई महापुरुष, कोई तीर्थंकर भगवान, कोई समझदार व्यक्ति राह दिखाने के लिए संबोधित करता है, उसी को संबोधन कहा गया है। तो अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में विचलित हो गया कि मैं कैसे युद्ध करूंगा, यहां मेरे भाई हैं, यहां मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे गुरु हैं, हताश हो गया, समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, तब कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया और वह संबोधन श्रीमद् भागवत गीता बन गया, जो आज हजारों हजार साल के बाद भी बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है, अनुकरण किया जाता है। ठीक वैसे ही असंख्यात काल के पहले तीसरे आर्य के अंत की यह घटना है। भगवान ऋषभदेव, जो पहले राजा ऋषभदेव थे, उन्होंने वनिता नगरी में राज्य किया, लोगों को जीवन संचालन की राह बताई, व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने 64 और 72 कलाएं सिखाई, गणित और लिपि और भाषाएं सिखाई, और उचित समय पर उन्होंने दीक्षा ले ली। 83 लाख पूर्व तक संसार में रहने के बाद, ग्रस्त अवस्था और राज्य संचालन के बाद उन्होंने संयम लिया। 1 लाख पूर्व वर्षों तक उन्होंने संयम का पालन किया, जिसमें 1000 वर्ष तक साधना काल, छद्मस्त काल रहा, और फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्रभु ऋषभदेव को, उसी दिन भरत, जो विनीता के नगरी के राजा थे, भरत को एक विशेष उपलब्धि हुई। भरत के राज्य में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। भरत ने 6 खंड की साधना की, 6 खंड की साधना करके वापस लौटे और चक्र की पूजा करके चक्र को स्थापित करना था, तो चक्र रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। तब पुरोहितों ने और मंत्रियों ने यह बात बताई कि बाकी तो सारे राजा आपके नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन आपके ही छोटे 99 भाई और हैं। बाहुबली सहित उन 99 भाइयों ने आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया है, वो भी स्वतंत्र हैं, इसलिए उनको भी आप अपने नेतृत्व में लीजिए। जब सारे राजा आपके नेतृत्व में आ जाएंगे, तभी चक्र प्रवेश करेगा, स्थापित होगा। इस बात को लेकर के भरत ने अपने भाइयों से बात की कि तुम मेरे अधीन हो जाओ। तब भाइयों को ये बात ठीक नहीं लगी कि पिताजी जो राज्य हमें अलग अलग दे करके गए हैं, उस राज्य को हम भरत के अधीन होकर के क्यों संचालित करें, हम स्वतंत्र रूप से अपना राज्य संचालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाहुबली तो बिल्कुल नहीं माने। फिर उनके बीच में मुकाबला हुआ, वो घटना अलग है, उसकी विस्तार से आज हम चर्चा नहीं करेंगे।
और बाकी के जो छोटे 98 भाई थे वो दिग्भ्रमित हो गए, वो विचलित हो गए कि हमको क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी हमें राज्य दे करके गए और बड़े भाई हैं, अधीनता चाहते हैं कि मैं उनके अधीन हो जाऊं, हम सब 98 भाई उनके अधीन हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में वो ऋषभदेव के पास पहुंचे। ऋषभदेव तब तक तीर्थंकर बन चुके थे, केवल ज्ञानी बन चुके थे। उन 98 पुत्रों ने अपनी समस्या, अपनी मन की बात ऋषभदेव के सामने रखी कि आप जो राज्य हमें देकर के आए हैं, भरत उस राज्य पर अपना अधिकार चाहता है और हमें अपने अधीन बनाना चाहता है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें राह दिखाइए। तब उस समय ऋषभदेव भगवान ने उन 98 भाइयों को, जो उनके ही संसार पक्षीय पुत्र थे, उनको राह बताते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से यह संबोधन किया, संबुद्धः किम न बुद्धः, तुम बोध को प्राप्त करो, बोध को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हो। बोध का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, और जो समय बीत जाता है, जो रात्रियां बीत जाती है, वो फिर लौट कर नहीं आती। फिर वापस ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस संसार में 11 घाटियों को पार करने के बाद, अर्थात निगोद से लेकर के पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, नरक, देव, तिर्यंच, पंचेंद्री, इन 11 घाटियों को पार करने के बाद मनुष्य भव का बड़ी दुर्लभता से योग मिलता है। और उसमें भी मनुष्य भव के साथ आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, परिपूर्ण इंद्रियां, दीर्घ आयु, निरोग शरीर, संत समागम, धर्म का श्रवण, धर्म पर सम्यक श्रद्धा और उस पर सम्यक पुरुषार्थ, ये 10 बोल बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। प्रभु उनको समझाते हैं कि ये संसार का राज्य आज नहीं कल छूट जाएगा, ये संसार के अधिकार आज नहीं कल छोड़ करके जाना होगा, इसलिए तुम आत्मा का बोध प्राप्त करो। अगर आत्मबोध प्राप्त हो गया और मोक्ष का राज्य मिल गया, तो उससे बड़ा कोई राज्य नहीं है। यही उपदेश इस गाथा के माध्यम से उन 98 भाइयों को प्रभु ऋषभदेव ने दिया था। जिस उपदेश को सुन करके वे 98 भाई आत्म जागृति में प्रबुद्ध हो गए, आत्म जागृति को प्राप्त कर गए और संसार से विरक्त हो गए। संसार से विरक्त होकर के उन्होंने संयम लेने का मानस बना लिया और भरत के लिए जो राज्य की अधीनता या राज्य का एकाधिकार वाली बात थी, वो अपने आप फलित हो गई। बचे बाहुबली, बाहुबली के साथ उनका मल्ल युद्ध, मुष्टि युद्ध आदि हुआ था और आखिर में बाहुबली ने भी आत्मबोध को प्राप्त करके वो भी संयमी हो गए और पूरे 100 भाइयों का जो राज्य था अलग अलग, वो सारा भरत चक्रवर्ती के अधिकार में आ गया। और अन्य जितने भी राजा थे उनको तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड की साधना करके आए थे, और ये 99 भी जब अपना राज्य छोड़ देते हैं और अधिकार भरत जी का हो जाता है, फिर वह चक्र अंदर प्रवेश करता है, स्थापित होता है, और तब भरत जी चक्रवर्ती बन पाते हैं। तो यह मूल गाथा में इस कहानी का वर्णन नहीं है। मूल गाथा में तो सामान्य रूप से संबोधन है कि संबुद्धः किन्न बुद्धः, बोध को प्राप्त करो, बोध को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हो। ये स्वेगडांग सूत्र की गाथा में
मूल शब्दों में कहा गया है। आचार्य शिलांक, जिन्होंने आचारांग सूत्र के ऊपर और सुयगडांग सूत्र पर, जिसको सूत्र कृतांग सूत्र भी कहते हैं, टीकाएं लिखी है। आचार्य शिलांक इस दूसरे अध्ययन का, जिसका कि नाम है वेतालीय, जिसकी हमने अभी चर्चा की, इसका संबंध इस घटना के साथ प्रस्तुत करते हैं सुयगडांग सूत्र की टीका में। और वहां वेतालीय शब्द का अर्थ भी बताया गया है कि कर्मों का विदारण करना, कर्मों को तोड़ने के लिए जिस अध्ययन का प्रभु ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को संबोधन किया था, तो विदारण शब्द जो है उसी से यह वेतालीय शब्द बना है। साथ ही इसमें जो गाथाएं हैं, वो गाथाओं में ज्यादातर गाथाएं, उसकी जो रचना है वो भी वेतालीय छंद की रचनाएं हैं। इस दृष्टि से भी इसको वेतालीय कहा जा सकता है। तो बंधुओं, यह संबोधन उन भाइयों के लिए था जो संसार के राज्य से आसक्त हो रहे थे और क्या करना है इसका निर्णय नहीं कर पा रहे थे। प्रभु के चरणों में पहुंचे और प्रभु ने आध्यात्मिक दृष्टि से मार्ग सुझा दिया। उन्होंने आत्मबोध प्राप्त कर लिया और संयम के राही बनकर के साधना करके अंत में वो मोक्ष पधारे थे। इसलिए इसी दूसरे अध्ययन के तीसरे उद्देशक में आखिर में यह बात कही गई है कि एवं से उदाहु अनुत्तर नानी अनुत्तर दंसी अनुत्तर नाण दंसन धरे अर्हा नाय पुत्ते भगवम वेसालिये विहाइये तिब्बेमी। ये कथन करने वाले कौन हैं? इस धर्म का कथन करने वाले, इस आत्मबोध का कथन करने वाले कौन हैं? तो कहा कि एवं से उदाहु अनुत्तर नानी, जो अनुत्तर ज्ञानी, अनुत्तरदर्शी, अनुत्तर ज्ञान दर्शन के धारक, अर्थात सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक, अर्हा नाय पुत्ते, अरहंत, ज्ञात पुत्र, ज्ञात पुत्र अर्थात भगवान महावीर, जो वैशालिक भी कहे जाते थे। विशाला नगरी से उनका संबंध था, इसलिए उनको वैशालिक भी कहा जाता था। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह जो धर्म का संबोधन है, यह जो आत्मबोध की संबोधि है, यह भगवान महावीर से मैंने सुनी है। जो भगवान महावीर वैशालिक हैं, ज्ञात पुत्र हैं, अरहंत हैं, अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारक हैं, श्रेष्ठ केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक हैं, मैंने उनसे सुनी है। और साथ ही यह बताया जाता है कि यह उद्बोधन, यह संबोधन सर्वप्रथम ऋषभदेव भगवान ने अपने ही 98 संसार पक्षीय पुत्रों को दिया था, जिस संबोधन को प्राप्त करके उनको आत्मबोध जागृत हुआ। तो बंधुओं, हमारे लिए भी यही बात है कि हम प्रभु की वाणी को सुन करके, प्रभु के द्वारा कहे हुए संबोधन को सुन करके कि संबुज्जः किम न बुज्जः, बोध को प्राप्त करो, बोध को क्यों प्राप्त नहीं कर रहे हो, इस संबोधन को सुन करके, यहां बोध से अर्थ सम्यक दर्शन से है, अर्थात हमारी सोच, हमारा ज्ञान सम्यक हो जाए। जिस समय व्यक्ति की सोच यानी कि दर्शन सम्यक हो जाता है, ज्ञान सम्यक हो जाता है। ज्ञान और दर्शन के सम्यक हो जाने के बाद चारित्र के क्षेत्र में जल्दी ही आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। तो हमारे लिए भी यह प्रभु का यही संबोधन है कि संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा, बोध का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, दीर्घ आयु, ये जो 10 बोल कहे गए हैं, ये 10 बोल बार बार पुनः पुनः नहीं मिलते हैं। अनंत पुण्यवाणी का योग होने पर जिन वाणी के श्रवण करने का अवसर मिलता है,
उस पर श्रद्धा जागृत होती है। कई बार इन 10 बोलों में से 9 बोल तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन 10वां जो बोल है सम्यक पुरुषार्थ, ये बड़ा कठिन है। वर्तमान की दृष्टि से भी हम देखें तो हमें लगभग इन 10 में से 9 बातों का योग मिला है। मनुष्य भव मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, उत्तम कुल, परिपूर्ण इंद्रियां, दीर्घ आयु, निरोग शरीर, संतों का समागम, जिन वाणी का श्रवण और उस पर श्रद्धा, ये 9 बातों का योग तो हमें मिला है। बस 10वां बोल सम्यक पुरुषार्थ, संयममीय वीर्यम, संयम में पुरुषार्थ लगाना, बार बार सुनने से, बार बार समझने से कभी न कभी ये आत्मा जरूर जगती है, तो हमारी आत्मा भी जागृत हो जाए और सम्यक पराक्रम की तरफ आगे बढ़े। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपिदया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेंद्र। एक सूचना,